महाभारत का एक प्रसंग है कि एक रात्रि में द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। उधर से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आए और उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उन 5 का सोते में वध कर दिया। और इस घटना से पूरा पांडव शिविर स्तब्ध रह गया। बड़ा ही चीख पुकार वहाँ मची और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों पर बड़ा ही उनके सिरों पर विलाप कर रही थी। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की सोते में हुई इस हत्या को लेकर के बड़ी ही गुस्से में थी, बड़ा ही रुदन। और उस वक्त जब वह रो रही थी तो यूँ लगता था कि जैसे वह अपने इस गुस्से से सब कुछ जला करके राख कर देगी। पांडवों को यह पता चला कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का वध किया है, तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके वहाँ द्रौपदी के समक्ष ले आए। जब ज्यों ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो उसके अंतर्मन में ममता उमड़ी। उन्होंने इसे देख करके कहा, अर्जुन से कहने लगी कि आर्यपुत्र इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा कि द्रौपदी तुम ये क्या कह रही हो? तो द्रौपदी कहने लगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने अपने 5 पुत्र खो दिए हैं, मैं अपने 5 पुत्रों पर विलाप कर रही हूँ। और ये अश्वत्थामा आपका गुरु पुत्र है, और यदि इसे भी हम मार देते हैं तो आपकी गुरु माता क्या इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी? जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों पर विलाप कर रही हूँ, मुझे पुत्रों के मारे जाने का दुख है, क्या इससे कम दुख होगा उन्हें? इसलिए मेरे पुत्र तो वापस नहीं आने वाले हैं, और अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ही तरह से कोई और माँ ऐसा संताप देखे, ऐसा संताप सहे। इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। और द्रौपदी की पूरी बात सुनने के बाद अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। और जब उन्होंने उसे छोड़ा, अश्वत्थामा ने द्रौपदी से नज़रें मिलाई। उस वक्त द्रौपदी के चेहरे पर एक विजय की तरह से एक ऐसी ममता की मूर्त वो दिखाई दी, और जिसमें केवल क्षमा ही क्षमा दिखाई दे रहा था। और जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के चेहरे को देखा तो उन्हें बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वह पानी पानी हो गया। उसकी नज़रें द्रौपदी के चेहरे पर टिकी नहीं रह सकी। उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली और जैसे कि वो क्षमा मांग रहा हो, और वह बड़ा ही लज्जित अपमानित होकर के धीरे धीरे कदमों से वहाँ से चला गया। तभी पांडवों ने देखा कि द्रौपदी के चेहरे पर एक माँ की ममता के संतुष्टि के भाव हैं, जैसे वह पुत्रों पर अब विलाप नहीं कर रही, उसने कोई विजय पा ली हो। तो द्रौपदी का ये जो क्षमा थी, ये बड़ी ही अनुपम क्षमा थी, बड़ी ही
विलक्षण समा थी और इस बात को सदैव याद किया जाता है, याद किया जाता रहेगा।